मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया फिगर ऑफ स्पीच, और उस नए फिगर ऑफ स्पीच का नाम है क्याजमस। अगर हम क्याजमस की बात करेंगे तो सेंटेंस में आप कैसे पहचानोगे कि इस सेंटेंस में क्याजमस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक समझिएगा। अगर हम क्याजमस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, हमने थोड़ा समझाने के लिए, इसके मीनिंग को समझाने के लिए आपको बताया है कि ए बी बी ए, यानी कि शुरुआत कैसे होगी ए बी, और फिर उसी का क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा, उसके क्रम को बदल दिया जाएगा बी ए। जैसे अगर हम बात करें, हमने आपसे कहा ए बी सी, और दूसरे वाले वाक्य में क्या होगा, शुरुआत जो दिखाई जाएगी इससे, यानी कि ये उल्टा कर दिया जाएगा, पहले सी फिर बी इसके बाद ए, यानी कि सी बी ए। इस तरीके इसके सीक्वेंस को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। इसी को हम क्रिस क्रॉस सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसी को हम क्रिस क्रॉस सीक्वेंस कहते हैं। इतनी बातें हमको समझ में आ गई। देखो ये है क्या, एक फिगर ऑफ स्पीच है। ये तो सब जानते हैं कि क्याजमस क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक अलंकार है, बताने की हमको जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, दूसरे पॉइंट पे आपको क्या समझना है इसमें, यानी कि दिस इज अ स्टेटमेंट, ये एक प्रकार का कथन होता है विद रिपीटिंग वर्ड्स, जिसमें शब्दों को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। लेकिन कैसे रिपीट किया जाता है भैया, इसके सीक्वेंस को उलट करके, यानी कि जैसे ए बी सी है तो सी बी ए कर दिया जाएगा, यानी कि रिपीटिंग वर्ड्स इन अ क्रिस क्रॉस सीक्वेंस में, इस तरीके के सीक्वेंस में इसको क्या करा जाता है, रखा जाता है। ठीक है ना। तीसरी पॉइंट क्या ध्यान बनाए रखना है, ड्राइव्ड फ्रॉम। ये जो क्याजमस फिगर ऑफ स्पीच है, ये जो क्याजमस वर्ड है वो ड्राइव्ड फ्रॉम आया है। और कहां से आया भैया, ये एक ग्रीक टर्म है। और ग्रीक टर्म किसके लिए यूज किया जाता है क्याजमस, वहां के फॉर द लेटर एक्स, यानी कि देखो ये क्रॉस है, यानी कि जो चीज इधर होगी वो इधर पहुंच जाएगी, और जो उधर होगी वो इस तरफ आ जाएगी। और इसको हम क्रॉस ओवर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस ओवर। देखो है, ये क्रॉस ओवर कर रहा है, पहली चीज। और एक चीज, अभी अगर स्टेटमेंट से आपको समझ नहीं आएगा, गारंटी लेता हूं आपको जब एग्जाम्पल देखोगे ना, 101% आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और कभी जिंदगी में क्याजमस फिगर ऑफ स्पीच को नहीं भूल पाओगे। इस तरीके की ट्रिक से, इस तरीके के स्ट्रक्चर से मैं आपको समझाऊंगा इसको। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये एक रिवर्सिंग होता है, रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का जो क्रम होता है, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो क्रम होता है वो रिवर्सिंग होता है। इस तरीके से ए बी सी, फिर देखो इसे रिवर्स कर दिया सी बी ए में, यानी कि रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अब किससे रिवर्सिंग दिखाएगा ये, इन द सेकेंड ऑफ द टू पैरेलल, वो या तो फ्रेजेज होंगे और सेंटेंसेस होंगे। मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि दो समानांतर वाक्यांश होंगे आपके, यानी कि फ्रेज होंगे या वाक्य होंगे। ठीक है, यानी कि सेंटेंसेस होंगे। तो या तो दो समानांतर वाक्यांशों से या वाक्यों के दूसरे भाग में शब्दों के क्रम को उलट देना ही क्या होगा, शब्दों के क्रम को। फिर ध्यान से समझना, एक एक वर्ड को एकदम सेट कर लो। हमने कहा शब्दों के क्रम को उलट देना ही क्या है, क्याजमस फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, कभी कभी यह पूछा जाता है इसमें, ठीक है, कभी कभी यह पूछा जाता है भाई, देखो यहां पर मैं थोड़ा सा इसे ऊपर लेता हूं, अब इसे समझाता हूं। इसमें कभी कभी यह पूछ लिया जाता है, बोथ ग्रामर एंड कॉन्सेप्ट आर रिवर्स्ड, यानी कि क्याजमस फिगर ऑफ स्पीच में दोनों चीजें, ग्रामर और जो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि उल्टे हो जाते हैं। इनके क्रम जो है वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो द टर्म, अब इसके लिए क्या क्या बोला जाता है ये भी ध्यान रखो। देखो इसको हम क्या कहेंगे, आल्सो टर्म एज, इसे हम रिवर्स पैरालिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रिवर्स पैरालिज्म भी बोलते हैं इसको, या सिंटैक्टिकल इन्वर्सन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंटैक्टिकल इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो ये इसको टर्म दिए गए हैं क्याजमस को। क्याजमस को क्या, अगर कभी कभी ये पूछ लिया जाए कि भैया क्याजमस को दूसरा कौन से शब्दों में आप कह सकते हो, उसका दूसरा नाम क्या है, तो आप इसको कह सकते हो कि इसे हम रिवर्स पैरालिज्म और सिंटैक्टिकल इन्वर्जन भी बोलते हैं। जैसे अब यहां से समझो, अब कहना कि हमको समझ नहीं आया, आसानी से हमने कहा क्रिस क्रॉस होगा। देखो भैया क्रिस क्रॉस है, यानी कि ए
बी। इस तरीके से पहले सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जैसे फेयर इज फाउल। अब इनके क्रम को मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, इसको इधर ले आए और इसको हम इधर ले गए, यानी कि देखो 1 2 3। अब देखो तीसरा इधर आ गया, ये उलट गया, 3 2 1 में आ गया, यानी कि इसका पूरा क्रम कैसा, उल्टा हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं भैया, क्याजमस फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, यानी कि ए बी वो उलट करके क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। बात समझ गए, यानी कि पहले हम ए से बी की ओर जाएंगे, इसके बाद ठीक दूसरे वाले वाक्य में, दूसरे स्टेटमेंट या दूसरे फ्रेज में बी ए हो जाएगा, यानी कि इसका क्रम उलट जाएगा। और जैसे ही क्रम उलटा वैसे ही वहां पे आपको क्या लगाना है, क्याजमस फिगर ऑफ स्पीच लगाना है, ठीक है। और कई एग्जाम्पल देखो, तभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। देखो ऑल फॉर वन, अब देखो उल्टा कर दिया, दूसरे वाले स्टेटमेंट में या दूसरे वाले क्लॉज में देखिएगा एंड, वन फॉर ऑल। अब देखो 1 2 3, अब ये इसका क्रम जो है उल्टा हो जाएगा, 3 2 1। समझ गए, यानी कि सभी एक के लिए और एक सभी के लिए। बात क्लियर हो रही है, हमने क्या बताया, यानी कि एक के लिए सब, एक के लिए सब या सब के लिए एक। क्या कहा हमने, एक के लिए सब या सब के लिए एक। अगला, वन शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। देखो फिर से ये उल्टा हुआ, यहां पर देखिएगा 1 2 3, अब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लिव पहले आ गया, देखो 3 2 1, सभी में इनका क्रम उलट जाएगा। और जैसे ही इस शब्दों का क्रम उल्टा, वैसे ही क्याजमस फिगर ऑफ स्पीच लगा देना, वन शुड ईट टू लिव। तुमने देखा होगा कि जीने के लिए खाना चाहिए, किसी को जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें हमें समझ में आ रही हैं। दूसरी चीज, अगला देखो, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, हम समझा ही चुके हैं। ब्यूटी इज ट्रुथ, यानी कि सत्य ही सुंदरता है और सुंदरता ही सत्य है। ये ओड ऑन अ ग्रेसियन, यानी कि जो ओड ऑन अ ग्रेसियन जॉन कीट का एक ओड है, और ये एलटी के एग्जाम में लगा हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वहां की कि ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी। सत्य ही सुंदर है, यानी कि सौंदर्य ही सत्य है, सत्य ही सौंदर्य है, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखो 1 2 3, अब इसको उल्टा कर दो, इसके क्रम को उल्टा कर दो, 3 2 1, है ना। तो ये क्याजमस फिगर ऑफ स्पीच है। बताओ, इतने पर भी अगर समझ नहीं आएगा तो मुझे लगता है फिर तो बेकार है, ठीक है, इतना इजी वे में। अगला, इसी तरीके से ये सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्याजमस फिगर ऑफ स्पीच में और कुछ बेहतर होता ही नहीं है, इससे ज्यादा इजी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रहा आपका क्याजमस फिगर ऑफ स्पीच। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच हम लोग डिस्कस करेंगे वो लाइटोटस है, यानी कि इसे हम लिटोटस भी बोलेंगे। तो लिटोटस, जो लिटोटस फिगर ऑफ स्पीच है, उसको अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।